तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जल्दी से अपने माँ बाप को गर्व की अनुभूति करने का मौका दीजिए, बिकॉज बहुत बढ़िया वैकेंसी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है निकली हुई है, जिसके रिगार्डिंग हमारा ये जो चैनल पे हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज चालू की है उसको ध्यान में रखते हुए चालू की है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, आरओआरओ और यूपीपीसीएस बम्पर भर्तियां ये हैं। और इनमें इन सभी पेपर में जो करंट अफेयर्स है, मतलब करंट अफेयर्स या कह लीजिए जीएस, एकदम भरपूर आती है ना। उसी के रिगार्डिंग हमारा ये चैनल चालू हुआ है कि हम करंट अफेयर्स की वीडियो के माध्यम से आपकी करंट को कवर करा सके। देखिए, जल्दी से नौकरी लीजिए और अपने माँ बाप को गर्व की अनुभूति करने का मौका दीजिए, ठीक है। बहुत समय जाया मत कीजिए इन चीजों में। और इस समय जो समय की मांग है, क्योंकि देखिए सारे ही पेपर सर पे हैं, तो समय की मांग ये है कि आप अपनी तैयारी को ढंग से करें, सुचारू रूप से जारी रखें और जल्दी से आप नौकरी लें, इधर उधर की बातों में ना रहें, है ना। तो देखिए, आज का हमारा ये चैनल चालू हो गया है, तो वो आज की हमारी वीडियो चालू हो गई है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2024 टू 25, जो अभी इस साल बजट पेश किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, इस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। कौन सा बजट है? 7वां। याद रखिएगा, किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री। 23 जुलाई 2024 को इनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। इस लाइन से ये क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन बन सकता है, वो किसके द्वारा पेश किया गया बजट, वो है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। कौन सा बजट था? 7वां बजट, ठीक है। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में पहले बजट में बेरोजगार, मध्य वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं को ऐलान किया गया। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितनी प्राथमिकता है, ये नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि बजट कब पेश हुआ? 23 जुलाई। किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण, ठीक। कौन सा बजट था? 7वां, ठीक है। उसके बाद कुल बजट 41.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। कितने करोड़ का? 41.28 लाख करोड़। याद रखिएगा, बजट का आंकड़ा आपसे डायरेक्टली पूछता है, बिकॉज अभी जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस आरओआरओ का, उसमें डायरेक्टली उत्तर प्रदेश के बजट का आंकड़ा पूछा था। ये ध्यान रखिएगा, जाकर के पेपर देखिए। आप लोग पुराने पेपर देखते नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीजें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। तो अभी उसमें पेपर में डायरेक्टली आंकड़ा पूछा था उत्तर प्रदेश के बजट का, ठीक है। और बजट पेश किया गया जो पिछले वर्ष से कितना अधिक था? 3.18 लाख करोड़, ठीक है। 3.18 लाख करोड़ अधिक था ये पिछले बजट से। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा, आंकड़ा आपसे पूछता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कितना अधिक था, और ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने रुपए का बजट पेश हुआ था, ठीक है। तो आंकड़ा याद रखिएगा, 41.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया और पिछले बजट से ये 3.18 लाख करोड़ अधिक था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी ये वीडियो की खासियत ये है कि आप लोगों को कॉपी कलम लिख करके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बस इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनना है ना। 3 से 4 बार जब आप सुन लेंगे ना, तो उसके बाद ये जो कंटेंट है वीडियो का, वो आपके दिमाग में ना उतर जाएगा। और एक बार वीडियो का कंटेंट जब दिमाग में उतर जाता है, तो हमें चीजों को क्लिक करने में बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, बशर्ते आप लोग करंट के टेस्ट जरूर देते रहिएगा, है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2 रही, ठीक है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा? 4.9 रहने का अनुमान। ये अनुमान बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना? 4.9%, इसका अनुमान बताया गया। बजट में बिहार को करीब 59 करोड़ रुपए का 59 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, बिहार को तो पूछ सकता है, बिहार को इसलिए पूछ सकता है कि यूपी का पेपर, क्योंकि बिहार की सीमा यूपी से लगती है। बलिया जो हमारा जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा, वहां से बिहार की सीमा लगने चालू होती है। और काफी सारे जिलों से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा बिहार से लगती है। अब चूंकि बिहार से लगती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बिहार को कितने करोड़ रुपए का जो है मदद मुहैया की गई। तो 59,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, ठीक है। बजट में 5 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब देखिए, इनमें से ये भी याद रखिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्या, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि किस किस की सीमा बिहार उत्तर प्रदेश राज्य से लग रही है। बिहार की लगती है, झारखंड की लगती है, पश्चिम बंगाल की नहीं लगती है, ठीक है, उड़ीसा की नहीं लगती। ये चीजें याद रखा करिए आप। जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आया करें, तो आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना, जितनी भी जो जीएस है वो करंट ओरिएंटेड रहती है।
करंट के जितने मुद्दे चलते हैं उन्हीं से ओरिएंटेड जीएस रहती है। गाजा पट्टी पे क्वेश्चन पूछा था आरओ के पेपर में, क्योंकि गाजा पट्टी पे क्यों पूछा, क्योंकि गाजा पट्टी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल एंड फिलिस्तीन के बिटवीन, उसके रिगार्डिंग गाजा पट्टी पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस तरीके से चीजों को लिंक किया करिए अपने। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि किन किन राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू की गई, है ना। तो उसमें आपको क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर तीसरा राज्य डाल देगा उत्तर प्रदेश। तो उसमें आंसर क्या नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए और करंट को मतलब करंट को पढ़ा करिए, क्वेश्चन को क्लिक लिंक करा करिए। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, ठीक है। बजट थीम क्या थी, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, ये बजट की थीम थी। देखिए इस समय जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो भारत को विकसित बनाने के लिए जरूर बात करते हैं अपने भाषणों में, है ना। और चूंकि प्रधानमंत्री द्वारा कई बार कहा गया कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें जो गवर्नमेंट द्वारा इस समय प्रमोट की जा रही है, तो उन पर भी ध्यान रखा करिए। उसके बाद आ जाता है देखिए बजट 2024-25 4 वर्गों जातियों पर ध्यान केंद्रित करता है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। अन्नदाता में कौन आ जाते हैं, किसान। तो यहाँ से किसान पर भी क्वेश्चन बन सकता है। महिलाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गरीब, युवा। और युवा जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे अपोजिशन में जो काफी सारे बहुत लोग हैं उनके द्वारा युवाओं के लिए काफी आवाज उठाई जाती है ना। तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 वर्गों पर इसमें ध्यान दिया गया, याद रखिएगा बजट 2024-25 में। बजट 2024-25 विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं क्या है, याद रखिएगा। वैसे तो आपको बहुत याद रखने की इसमें ये आवश्यकता नहीं कि ये 9 प्राथमिकताएं आप याद रखें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, पिछली वीडियो आप मेरी देखिएगा, उसमें कौशल प्रशिक्षण मैंने आपको बताया था। समावेशी मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, ठीक है। विनिर्माण और सेवाएं, जो हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पुल, सड़क, रेल सेवाएं, इस टाइप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा परिवहन तंत्र अच्छा बने। शहरी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा सुरक्षा इंपॉर्टेंट, आधारभूत संरचना हमारी जो है वो, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल्स के बारे में। फिर उसके बाद नवाचार, अनुसंधान, विकास, अगली पीढ़ी का सुधार, ठीक है। जैसे कि हमारे ये जो आपने पढ़े होंगे एसडीजी गोल्स, ठीक है, एसडीजी गोल्स आपने पढ़े होंगे, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप इस पे ध्यान आपका जाएगा, ठीक है। बजट अनुमान 2024-25। तो अब देखिए ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। राजस्व प्राप्तियां, वास्तविक अनुमान, ये तो वैसे इतना नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। देखिए राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, आंकड़ा याद रखिएगा। पूंजी प्राप्तियां, कुल व्यय। तो कुल व्यय आप याद रख लीजिएगा, आंकड़ा याद रखना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इन चीजों में राजस्व घाटा देखिए पूछ सकता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा। मैं इन 3 चीजों पर आपको क्लिक करके दूंगा, एक कुल व्यय और ये राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका आंकड़ा याद रखिएगा। बाकी इतना सारा तो आंकड़ा आप याद नहीं रख सकते, कोई याद नहीं रख सकता इतना सारा आंकड़ा, ठीक है। बाकी आप इन 3 चीजों पे ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, ठीक है। कितना रुपया आता है, रुपया जाता है, मतलब राजस्व कितना आया रुपया, और व्यय मतलब कितना खर्चा हुआ। उस पर अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो उधार और अन्य देयताएं कितनी, 27 पैसे। तो ये क्या किया हुआ है, ये थोड़ा सा छोड़ते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। रुपया आता है और जाता है, निगम कर 17 पैसे, आयकर 19 पैसे, इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। इस पर किसी फुल वीडियो इस पे बनाएंगे तो उसमें डीप में पढ़ेंगे इस पर। उसके बाद विभिन्न मदों के लिए व्यय करोड़ों में, ठीक है। यहाँ पर रुपए का आंकड़ा भी नहीं दिया किसमें, यहाँ पर देखिए विभिन्न मदों के लिए व्यय करोड़ों में। तो विभिन्न मदों के लिए क्या व्यय होंगे, तो इसमें देखिए पेंशन पर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेंशन पर बहुत इस समय ये वाला मुद्दा बहुत उठाया जाता है पेंशन का, ठीक है। उसके बाद एक इसमें होगा रक्षा का आंकड़ा याद रखिएगा, 454.773 करोड़, इसका भी आंकड़ा आपको याद रखने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद वाणिज्य उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योजना एवं सांख्यिकी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आंकड़ा याद रखिएगा, 89 पॉइंट कुछ है, इसका भी आंकड़ा याद रखिएगा। तो इनमें ये 5 मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और बाकी आप कृषि प्रमुख सब्सिडी राज्यों को अंतरण, ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, है ना, तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कृषि और संबद्ध कार्यकलाप 1,51,851 रुपए करोड़ों में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद शिक्षा को जरूर याद रखिएगा, इसमें 1,25,638 रुपए इसमें दे रखा है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इनके आंकड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी चीजें, ठीक।
इन आंकड़ों को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख योजनाओं के लिए जो धन आवंटन, यहाँ गलत लिख गया है वर्ड, धान लिख गया, धन आवंटन जो हुआ है उसका आंकड़ा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी मैंने पिछली वीडियो में अपनी योजनाएं कवर की थी, केंद्र सरकार की कुछ योजना मैंने कवर की थी, और योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो उन योजनाओं को भी याद रखिएगा। बाकी किस योजना में या किस क्षेत्र में कितना मतलब आवंटन किया गया धन का, उस आंकड़े को भी याद रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो मनरेगा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में मुझे लगता है कि अगर साल भर में 10 पेपर कंडक्ट होते हैं ना, तो 10 में से लगभग 7 पेपर में मनरेगा से क्वेश्चन पूछता ही है। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपया दिया गया, सौर ऊर्जा ग्रिड 10,000 करोड़, अनुसंधान विकास, ठीक है याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर इस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, 6,903 करोड़ रुपए इसमें दिए गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है सेमीकंडक्टर, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, ठीक है 2,228 इंपॉर्टेंट है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि इस समय शायद परमाणु ऊर्जा पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। औषध उद्योग के लिए पीएलआई योजना में किसी ने ये इंपॉर्टेंट है, पीएलआई योजना मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसको देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये इतना धन इसमें आवंटन हुआ। बाकी देखिए यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट पे टिक लगा दूं तो एक मनरेगा, सौर ऊर्जा, ठीक, अनुसंधान विकास, सेमीकंडक्टर, और बाकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आइडेन स्कीम, अधिक क्रेडिट लाइन, तो इस पर भी एक ले लीजिएगा। ये 5 तो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, किसी भी कीमत पर इनको याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने एक एक्सपेक्ट कवर किया है, अभी पूरा बजट हमने कवर नहीं किया है, अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो एक एक्सपेक्ट हमने बजट का कवर किया है, जो कि ऊपर से क्वेश्चन थोड़े बहुत डाल देते हैं, तो उन चीजों के हिसाब से हमने कवर किए हैं। बाकी हाँ, अगर आप इससे पढ़ लेंगे तो आपका अगर बजट से क्वेश्चन आता है किसमें, यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी आरओ में, और आरआरबी एनटीपीसी, या फिर कह लीजिए एसएससी जीडी या अन्य पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, तो उनमें क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं पूछेंगे। जितना यहाँ पर दे दिया है इतना ही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा, बशर्ते आपका जो कंटेंट है वो एकदम सटीक रूप से तैयार हुआ होना चाहिए, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी मिलना इस समय बहुत आसान खेल नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। तो कृपया करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में इस समय मत लगिए, जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करके अपने माता पिता को एक अनुभूति प्राप्त कराइए, है ना, उनको भी लगे कि हाँ हमारा बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो अभी के लिए सभी लोगों को नमस्कार।